रात गई फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ये सारा जीवन जाता है। हो रात गई, रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर कर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कहीं तो मिलेगी तेरी मंजिल, कहीं दूर गगन की छाँव में। उस दौर को मैं इसलिए भी याद करता हूँ, शब्दों में इतना दमखम होता था कि सुबह सुबह अगर सो के उठो और इन गीतों को सुन लो तो रात भर जो अंतर मन में कोलाहल मचा रहता है वो हट जाता है। एक नई शहर का आगाज़ एक नई उम्मीद लेकर आता है। पिछले कुछ दिन से मानसून गायब था बेंगलोर से। 23 मई को आया केरला से कर्नाटक की तरफ बेंगलोर होते हुए, और हम बड़े प्रसन्न हुए। 1-2 दिन बरसा भी, उसके बाद चुप हो गया। 10 दिन से बूंद नहीं बरसी, बड़ा अफसोस सा हो रहा था। और अब देखिए ज़रा ये काला घनेरा बादल क्या कह रहा है। ये कह रहा है भिगो दूंगा, अब आ गया हूँ मैं। अब ये आ गया है तो इसका मतलब वो मानसून ने बीच में थोड़ी सी छुट्टी ली थी, तो उसका भी मन करता है कुछ दिन के लिए गायब हो जाए। उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हर रोज़ बरसे ही बरसे वो, लेकिन हम जैसे कदरदानों के लिए वो भी समझता है कि हमें बारिश से कितनी खुशी मिलती है। तो ये शहर, भीगी भीगी सी शहर, हल्की हल्की बौछारें और ज़िंदगी को एक नया रंग देता हुआ एक सवेरा। घबरा जाते हैं हम लोग जल्दी से, क्योंकि हम चीज़ों को टाइम बाउंड कर देते हैं। भाई ये ऐसे अब तक हो जाना चाहिए, ये वैसे तब तक हो जाना चाहिए, और ऐसा ज़िंदगी में होता नहीं। ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से चलती नहीं, वो घड़ी घड़ी के हिसाब से चलती है। वो वाली घड़ी जो शैलेंद्र जी कहते हैं ना, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, वो वाली घड़ी, ये वाली घड़ी नहीं। तो ये घड़ी घड़ी जो ज़िंदगी आगे बढ़ती है ना, बस यही जीवन है। जैसा भी रूप रंग जीवन में मिले उसे स्वीकार किया जाए, उसे कबूल किया जाए और जिया जाए और जीवन का अमृत पिया जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगा है। और ये ज्ञान कोश कहीं से मिलते नहीं हैं, किसी के समझाने से कोई बात कभी समझ नहीं आती है। बस एक दिन अचानक मन खिल उठता है और ज़िंदगी मन से पूछती है, भाई क्या सिलसिला, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है। मन कहता है बस जीना आ गया, क्योंकि मन रे तू काहे न धीर धरे। ये अधीर मन जो है ना, यही समस्याओं की जड़ है। हर चीज़ जल्दी जल्दी, क्विक सर्विस, हर चीज़ की 2 मिनट्स कल्चर में एकदम चाहिए सब कुछ। और जिस पल हम सोच लेते हैं चीज़ें कहीं से गवर्न होती हैं। मुझे नहीं मालूम कहाँ से गवर्न होती हैं, मैंने तो अपने जीवन में यही देखा है। अंधेरा मिटता भी देखा है, सवेरा पिटता भी देखा है, छुटता भी देखा है ज़िंदगी से बहुत कुछ, और फिर मिलता भी देखा है। मुझे तो यही समझ में आया। ज्ञान की ज़्यादा बातें मेरी समझ में आती नहीं।
सीधी सादी सी ज़िंदगी है और उसी तरह चलता चल जाता हूँ। कभी कभी अपने दिल से कहा भी करता हूँ, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खा, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। नहीं 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 नहीं, मैं कोई अब देर से थोड़ी उठता हूँ। मैं तो 3:45-4 बजे उठ जाता हूँ और जहाँ से गुज़रता हूँ कुछ अच्छा करके ही गुज़रता हूँ, क्योंकि शाहिर याद आते हैं, माना कि इस जहाँ को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुज़रे जिधर से हम, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से। और लास्ट वर्ड, माना कि इस तरह की बातें सुबह सुबह समझ आती हैं, उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, माना कि दब गए हैं हमें ज़िंदगी से हम। अब तो ये काला बादल भी खूबसूरत दिखता है, पहले काला बादल प्रतीक होता था परेशानी का, अब तो इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो जिस रूप में रहिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, चहचहाइए और दिन को एक नई दिशा देते जाइए। कुछ ऐसा मेरी समझ में आया है। उग रहा है ये खूबसूरत सा दिन, बारिश नहीं हुई, वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं, तूने ढाया है सितम, तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, ओ तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। इन दिनों मैं बात लगातार ही करता चला जा रहा हूँ रोमांस के बारे में, और रोमांस के जो रोमांटिक गीत होते थे इतने सारे, उनका जिक्र मैंने किया। और ये जो अचानक इतनी ज़ोर से बरसने लग गई बारिश, तो मुझे याद आया कि हिंदी फिल्म्स में विरह वेदना भी होती है भाई रोमांस के बाद में। अगर आप मोहब्बत में थे तो ज़रूरी नहीं कि वो मोहब्बत आखिर तक मिले, कहीं ना कहीं टूट जाते हैं रिश्ते बीच में। और इसीलिए जब बारिशें होती हैं तो कुछ दर्दीले गीत याद आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि रोमांस का वो हिस्सा जो कि दर्द से जुड़ा है, जिसमें दुख, तकलीफ़, विरह वेदना है, तो कुछ उसका भी जिक्र कर लिया जाए। और उसका जिक्र इसलिए किया जाए क्योंकि हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। शैली ने तो बहुत पहले कह दिया था, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। और उन ज़ख्मों को जो भरने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसी बारिश फिर से आकर के उन्हें हरा कर देती है और भरते भरते ज़ख्म फिर से अजब से तरीक़े से गुनगुनाने लगते हैं। यही गीत जैसे मैं अभी गा रहा था, ये कितना एक दर्दीला गीत है। ऐसे ऐसे कितने सारे गीत अपने अलग अलग ज़माने में बने हैं और मैं उनका जिक्र करता हूँ। आइए आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ रोमांस तो है लेकिन दर्दीला है, कुछ छूट जाने का एहसास है। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, इसे मेरे सामने तोड़ दो। ऐसे तो न जाने कितने सारे गीत हैं और उन गीतों को जिस अंदाज में उन गायकों ने गाया, मैं उनका जिक्र भी करूंगा क्योंकि अभी तक तो मैं लगातार रोमांस का वो हिस्सा दिखाता रहा जिसमें गाने हैं, दो गाने हैं, मोहब्बत हुई शुरू किताबों के गिरने से और वो आगे तक बढ़ी, लेकिन फिर सब कुछ मुकम्मल नहीं हो पाया।
और बिछड़ना ज़रूरी हो गया, तो बिछड़ गए। और जब बिछड़ गए तो फिर ऐसे ऐसे गीत याद आते हैं जिनका जिक्र अभी मैं करने जा रहा हूँ। बरसती बारिश, ये बेंगलोर की बरसती हुई बारिश ने तो जता दिया कि अब इसे प्री मानसून कह लो, मानसून कह लो। मैं तो हमेशा इसे ही कहता रहा कि मानसून कम सून आ गई। और इस बरसती बारिश में उन गीतों का याद आ जाना तो बिल्कुल एकदम नैसर्गिक है, नेचुरल है। बारिश और तेज़ हो गई और मेरे मन की ख्वाहिश तेज़ हो गई कि चलो उन गीतों को गाते गुनगुनाते हैं जो दर्द में डूबे हुए हैं और बस एक दौर को याद ले आते हैं। ऐसे ला ला रा रा ला रा रा ला रा रा ला रा रा ला 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 ला। ये थीम म्यूज़िक था राज कपूर की फिल्म्स का, यानी आरके फिल्म्स का। लगभग सभी फिल्म्स में ये संगीत बजता था। दरअसल ये धुन राज कपूर को इतनी पसंद आई। ये एक वेस्टर्न ट्यून है, वेव्स ऑफ द डैन्यूब, एक वेस्टर्न ट्यून है ये। बस बैठ गई राज कपूर के मन में और जो बाकी काम था वो शंकर जयकिशन ने कर दिया। इस धुन को सुनते ही जो एकदम ख्याल आता है वो आता है अदाकारा नरगिस और जीनियस राज कपूर का। ये धुन बजती रहती है बैकग्राउंड में और एकदम से राज कपूर की फिल्म्स के वो हिस्से हमारे जहन में आते रहते हैं। कभी अकॉर्डियन पे, कभी वायलिन पे, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि राज कपूर तो हर इंस्ट्रूमेंट लगभग बजाना जानते थे। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो बातें मुझे आज राज कपूर के बारे में कहनी है उनकी जन्म शताब्दी बरस में, तो इस धुन के ख्याल करते हुए हम कहें। बड़ा खूबसूरत दौर था वो और ज़माना ये था वो। हम रिकॉर्ड्स को लेकर आते थे, कभी 78 RPM, कभी 33 का LP। याद आता है वो दौर पूरे का पूरा। आइए कुछ बातें किए लेते हैं आज भी इन गीतों को याद करते हुए राज कपूर के बारे में। जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे न होती, हंसते जो रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, जो वो एक वर्ड है ना जिसे माइथोलॉजी में, माइथोलॉजी में जिसे फिनिक्स बर्ड कहते हैं। फिनिक्स की उम्र बड़ी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन अब उसका अंत आने वाला होता है। जाती है एकदम से, गोता मारती है और आग में बस, उसके बाद फिर आग में से निकल के आ जाती है। ये उस बर्ड का कमाल है, फिनिक्स उसे कहते हैं। और राज कपूर मेरे लिए एक फिनिक्स बर्ड की तरह, उस इंसान को जगह जगह पे हादसों का सामना करा। पहली ही फिल्म आग बुरी तरह पे, लोगों ने कहा राज कपूर साहब बांधो बिस्तर अपना, तो आपके बस का ये काम नहीं है।
हफ्ते का है। अगली फिल्म बरसात हिट, उसके बाद आवारा सुपर हिट, उसके बाद फिर आहा पिक्चर जो है वो पिट गई, राज कपूर उठने वाले इंसान थे, और इसके बाद फिर श्री 400। क्या कमाल का इंसान, क्या जज्बा है, संगम बना के दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान में बैठे बैठे यूरोप को देख लो, कलर्ड फिल्म इतनी खूबसूरत अंदाज में बनी, फाइटर है। और जिसे कहते हैं ना कि हर समस्या को सिंगों से पकड़ करके वो इंसान जीतता है। लेकिन फिर 1970 में जोकर का पिट जाना दुखदाई है। जोकर में तो सभी कुछ था जो कामयाबी की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये तो पब्लिक है ना, या छुट्टी कर दी तो फिर सूखे पत्तों की तरह से पड़ा रह जाता है, इंसान कितना भी कामयाब क्यों ना हो। और राज कपूर तो कहते रहेंगे, इसके सिवा जाना कहाँ जाना है, इसके सिवा रहना यही है। पिट गई। इतने उदास हुए थे, सर पे दोस्तों के कांधे पे सर रख के रोया करते थे रातों को। कुछ ऐसे लोगों ने मुझे बताया, चश्मदीद लोग। उठ खड़े हुए, उठो अर्जुन उठाओ अपना गांडी और चल दो। और फिर उन्होंने बनाई एक बड़ी ऑर्डिनरी सी फिल्म जिसका नाम बॉबी, बड़ी ऑर्डिनरी। जोकर से उसका क्या मुकाबला। और ये फिल्म सुपर डुपर ऊपर हिट। राज कपूर को इतना पैसा मिला कि जितना नुकसान उन्हें हुआ था, लेकिन आर्टिस्टिकली भी मैं भी कहता हूँ मेरा नाम जोकर का कोई मुकाबला। तो फिनिक्स बर्ड है, आग में कूदता है, खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उठ करके चल देता है। ये है हमारा हीरो जिसे हम राज कपूर के नाम से जानते हैं। शूल भी मिले, फूल भी मिले, राज कपूर को फर्क नहीं पड़ा, बस वो चलते रहे। ऐसे कलाकार को कितनी बार भी मैं याद करूं। ये जो दरख्तों की कतार है, ये तो बिल्कुल एकदम से इतनी पोइटिकली या आर्टिस्टिकली आपको ये सोचने पे मजबूर ही कर देती है कि उस महान कलाकार के बारे में कहते चले जाओ। कभी सूखे पत्ते हैं उसकी ज़िंदगी में, और कभी हरियाली है, कभी सुनसान रास्ते हैं। राज कपूर तो राज कपूर ही रहते हैं, ये कमाल है। सूनी डगर का एक सितारा, झिलमिल झिलमिल रूप तुम्हारा, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। भाई कुछ तो ज़िंदगी में होना चाहिए ना कि जिसकी वजह से दिल लगे। और दिल लगता है तब जब ज़िंदगी में मोहब्बत मुस्कुराती, गुनगुनाती, चहचहाती है किसी की आमद से। और सृजनात्मक क्षमता भी बढ़ जाती है जब किसी की आमद ज़िंदगी में हो जाती है। सूने वीरान से इलाकों में इन दरख्तों के साए तले ये सूखे पत्ते जताते हैं कि ज़िंदगी का एक सच अगर वो है तो एक सच ये भी है। दोनों समय जो हैं उन्हें मुस्कुराते हुए बिताना, ये तय है। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फ़िज़ाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये रफ़ी साहब के गीतों में ज़िंदगी खिलखिलाती थी। इस झरने को देखते हुए, रफ़ी साहब को याद करते हुए मैं सोचता हूँ कैसे कैसे खूबसूरत गीत उन्होंने। मौसम नशे में चूर है,
कुछ पी के आई है हवा, बस कुछ ना पूछो आज क्या पैगाम लाई है हवा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। लेता है दिल अंगड़ाई, इस दिल को समझाऊं गलियों से कोई पूछता हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल नहीं, कुछ दिल ने सुना। कितना ख्वाबीदा सा है ये गीत। ख्वाबीदा से मतलब ये कि हेमंत कुमार साहब की धुन है और कैफी आज़मी साहब के अल्फाज हैं और लता जी ने इसको गाया है और इस पे जो अदाकारी है शर्मिला टैगोर की वो भी कमाल है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कैफी आज़मी साहब कितने कमाल के लिरिसिस्ट थे, शायर तो थे ही, और इस गीत के अलावा भी न जाने कितने सारे गीत जो लता जी ने उनके लिए गाए। बेताब दिल की तमन्ना यही है, आज सोचा तो आंसू भरा। कैफी आज़मी साहब के साथ ज़्यादातर जो है वो मदन मोहन जी का संगीत होता था और कई फिल्म को चिदन साहब की। मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे, गम है किस लिए निगाह में, ऐसे समझ जाना कितने सारे गीत। और हम कुछ बातें और करते हैं कैफी साहब के बारे में, क्योंकि आज का दिन जो है बड़ा अद्भुत और अनोखा है। आइए कुछ आगे बढ़ते। स्ट्रेट में है तो ये तो बिल्कुल एकदम सामने दिखाई दे रहा है। ये सोच रहा है ये है कौन भाई? अरे बहुत ही सुंदर लग रहे हो भैया, बहुत बहुत सुंदर दिख रहे हो। मैंने बाहर नहीं आना, मैं बाहर आऊँगा, तुमने भाग जाना है। मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। गज़ाल कहते हैं ना इसको, हिरन को, तो गज़ाल से उपजी है गज़ल। गज़ल का मतलब ये हुआ, हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अच्छा, इस वक्त ये मेरे से 10-15 फीट के फासले पे है और क्या आपस में मोहब्बत है और क्या विश्वास है। वो लगातार मेरे देखा जाए कान हिला रहा है, कान हिला के क्या कह रहा है, पीछे वाले को कुछ संदेश दे रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन बहुत ही सुंदर दिखते हैं। मुझे हिरणों को देख कर के इतनी खुशी है होती कि भाई वो लगता है जैसे मासूमियत बरकरार है इस दुनिया में। तो ये हिरन की आंखों से आंखें मिल रही हैं, निगाहें मिल रही हैं इससे। हिरनों का तेज है चेहरे पे, हिरनों की है तुझ में चंचलता, चंचलता हिरनों की है तुझ में चंचलता। वैसे सच्ची बात है, चंचलता हिरणों जैसी थी। और ये देखिए कान फटफटा के क्या कर। एक बार पहले भी ऐसा ही हिरन मुझे दिखाई दिया था, लेकिन वो जो हिरन था वो कान नहीं फटफटा रहा था, ये कान फटफटा रहा है। इसका विश्वास भी मेरे में कितना ज़्यादा है, मुझे देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। एक मोहब्बत का सा रिश्ता हम दोनों के बीच में बन गया है। और हिरन है नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन है तो जो भी कुछ है। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ कि मैं बाहर गया, इसने भाग जाना है। कैफी साहब ने बड़ा अच्छा लिखा था, प्यासी हिरनी बन बन धाए, कोई शिकारी आए रे, चोरी चोरी फंदा डाले, आह पकड़ ले जाए रे।
ये एंगल ऐसा बना हुआ है कि इसमें ना वो कुछ कर सकता है ना मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाहर गया तो इसने भाग जाना है। कार भी आ रही है, स्कूटर भी आ जा रहे हैं, क्योंकि ये जंगल इस तरह से है कि इसके बीच की जो सड़क है वो बेहतरीन है। जिनकी तलाश थी आखिर वो दिखाई दे गए, हिरन। ये देखिए पूरा झुंड, एक मिनट रोक के ये देखिए कितना बड़ा झुंड है। चलते रहो धीरे धीरे, बस 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 बस। ये देखिए कितना बड़ा झुंड दिखाई दिया हिरनों का। इन्हीं की तलाश कर रहा था बहुत देर से। वो कहते हैं ना कि तलाश करते रहो तो कुछ मिल भी जाता है। तो देखते हैं, मिल गए ना फिर। कितनी इत्मीनान से रह रहे हैं, जी रहे हैं जंगलों में ये हिरन। वो देखिए, हाँ, पर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हिरनों का तेज है चेहरे पे, हिरनों की है तुझ में चंचलता। हिरनों की अपनी एक चंचलता है। अगर उनकी आंखों में आप झांक के देखें तो आप ये पाएंगे कि कितनी चंचल सी उनकी आंखें होती हैं। वो भाग गए, देख के एक गए, भाग गए, जल्दी है। चलो खैर देख ली। अपनी जिंदा दिली के सहारे हम दिन जिंदगी के गुजारे, वरना किस बेमुरबत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज है दौलत वालों की, हर चीज है दौलत वालों की, मुफलिस का सहारा दिल ही तो है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुफलिसों पर भी कुदरत मेहरबान होती है। ऐसे खूबसूरत इलाके में आकर, ऐसे आलीशान होटल में कुछ दिन बिताकर जब इंसान यहाँ से जाना चाहेगा अपने वापस बेंगलोर और दोस्त, तो कितना अच्छा लगेगा। मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक व्यू देता हूँ, तो मैं आपको जो व्यू दूंगा उससे आपको क्या लगेगा कि ये कितना सुंदर इलाका है। ये ब्यूटीफुल। ये देखिए, मैं तो आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि डरिए मत, घबराइए मत, पूरे प्रिकॉशन लीजिए और आते रहिए, अलग अलग जगहों पर जाते रहिए, क्योंकि देखिए काम की सबको ज़रूरत है। कारोबार नहीं है तो देश डूब जाएगा। अब वो देखिए मेहनत कश इंसान लगे हुए हैं फिर से, लेकिन अभी लोग यहाँ ज़्यादा नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हालात बेहतर होंगे। और मैं तो बहुत पसंद करता हूँ इस होटल को, जिसका दरवाज़ा ही जो है वो वृंदावन गार्डन में खुलता है। तो फिर ठीक है, इसके बाद में कुछ और देखते हैं। बरस था 1959 और अपनी फिल्म प्यासा की कामयाबी से गुरुदत्त बड़े खुश थे। तो उन्होंने कहा भाई एक और फिल्म मैं बनाता हूँ, अपनी टीम से, टोली से कहा, और उसका नाम है कागज़ के फूल। उसमें बर्मन दादा को लिया अपने संगीत के लिए, कैफ़ी आज़मी साहब के अल्फाज, और गुरुदत्त मौजूद हैं ही, वहीद रहमान साथ में हैं। तो यहाँ इस फिल्म में ये ट्यून लगातार चल रही है। अब इसके बाद जो होता है वो ये है कि गुरुदत्त को लगता है कि इसमें कहीं एक गाना निकल सकता है, और उन्होंने कैफ़ी साहब से बात की। तो कैफ़ी साहब के लिए क्या मुश्किल था, कैफ़ी साहब ने एक गाना लिख के दे दिया। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त में क्या हसीन। दरअसल मैं आज जो जिक्र करने जा रहा हूँ वो है कि गीत बनते कैसे थे।
हिंदी फिल्म्स के वो गीत जो 60-70 साल से हमारे दिल में बसे हैं, वो बनते कैसे थे, इसका जिक्र करते हैं। मुझे बहुत खुशी रही इस बात की कि 2008 में जब गुरुदत्त की जो जान थे, वी.के. मूर्ति साहब, उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला और एक दोपहर में उनके घर बेंगलोर में पहुंच गया और मूर्ति साहब से लगभग 2 घंटे बातचीत होती रही। तो बहुत सी बातें जो किस्से कहानियाँ किताबों में मैगजीन में नहीं आते, वो मुझे मूर्ति साहब ने बताई। और वहीं ये जिक्र हुआ कि ये धुन इतनी अच्छी लगी गुरुदत्त को कि उसने इसके ऊपर एक गीत पूरे का पूरा बना दिया। तो आज मैं जिक्र विशेष तौर पे कर रहा हूँ कि वो गीत कैसे बन जाते हैं, और फ्रॉम हॉर्सेस माउथ वी.के. मूर्ति साहब ने बताया। कुछ और आगे बताऊँगा, क्योंकि लेक टंडन जी से भी मेरी मुलाकात होती थी, उनके गीतों का जिक्र करूँगा कैसे बनते, गुलजार साहब से मुलाकात हुई कैसे बनते, और उसके अलावा रमेश तलवार साहब ने वो गाना कैसे बनाया, और राज कपूर अपने गीतों को जो बनाते थे वो कैसे बनाते थे। ये सारी बातें कहने के लिए मैं एक खूबसूरत माहौल में आ गया हूँ, और मैं वही कहता हूँ कि गीत बनते कैसे हैं। कितनी बड़ी एक मेहनत होती है गीतकार की, संगीतकार की, गायक की, फिर अदाकार की और गायक की। बहुत सारे गीत हैं, और आज ऐसे खूबसूरत माहौल में, जबकि खुशनुमा है माहौल बेंगलोर का, और जैसा मैं अक्सर ही कहता हूँ, ये तो दौर ही कुछ और होता है। जून के बाद जो शुरू हो जाता है सिलसिला, भाई वो कमाल है। काफ़ी सारी बातें मुझे कहनी है आज, और उन गीतों का जिक्र करना है कि वो गीत जन्मे कैसे आगे। उन गीतों के अंदर ऐसा क्या था कि इतने बरसों बाद भी हम उन गीतों को भूलते नहीं। हम उनको गाते हैं, और गाते गाते हमारे मन में एक गुजरा हुआ पूरे का पूरा दौर याद आ जाता है। तो कुछ बातें आज उस दौर की, कुछ बातें उन गीतों की, और ऐसे माहौल में जो इतना खुशनुमा है, मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको बताऊं कि उन डायरेक्टर्स ने मुझे बताया कि कैसे वो गीत जो मैं उनसे पूछ रहा था, वो गीत कैसे बने। और वो गीत इतने सुरीले, इतने नशीले, इतने रंगीले कि बरस बीतते चले जाएं, गीत वहीं के वहीं रहते हैं। कुछ ऐसी बातें आज किए लेते हैं उन गीतों के बारे में। मैं समझा नहीं है मेरे हमनशी, सजा ये मिली है मुझे किसलिए, सजा ये मिली है मुझे किसलिए, कि साकी ने लब से मेरे छीन गए, किसी और को जान क्यों दे दिया, बहारों ने मेरा चमन लूट गए। मुझे क्या पता था कभी इश्क में रकीबों को कासिद बनाते नहीं, रकीबों को कासिद बनाते नहीं। खता हो गई मुझसे कासिद मेरे, तेरे हाथ पैगाम क्यों दे दिया, बहारों ने मेरा चमन लूट गए। बहारों ने मेरा चमन लूट कर, ये सब कहने की बात है। जिस कलाकार पे ये गीत पिक्चराइज्ड है वो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे कामयाब कलाकार है, और उनका नाम है धर्मेंद्र जी। तो आज धर्मेंद्र जी की सालगिरह है, और वही स्विमिंग पूल जो अब एक प्रतीक बनता चला जा रहा है सवेर का, मॉर्निंग इन बेंगलोर, तो वहाँ आकर के मैं धर्म जी को याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज उनकी सालगिरह है। इस गीत को गाए जाने की एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि इसमें जो हीरोइन है वो शर्मिला टैगोर हैं, और आज शर्मिला टैगोर की भी सालगिरह है। तो हम उन दोनों के लिए दुआएं करते हैं। ऐसे ऐसे कितने सारे गीत इन दोनों पे पिक्चराइज्ड हैं। मेरा ख्याल ये है कि मुनासिब वक्त है कि दिन को शुरू करें। बारिशाना दिन है और यादों का दरीचा खुला है दोनों कलाकारों के लिए। बहुत सी
शुरू शुरू देखिए, ये मेरा एक नया दोस्त है, पहले भी आज मिल चुका हूँ मैं इससे इसी जगह। ये क्या है कि ये ना इंसानों से डरते हैं। ओ ना 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 ना, क्योंकि इंसान इनको खा जाते हैं और मैं तो खाता नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं लौकी तोरी मैं देखो कहाँ से लेके आया, देहरादून से। तोरी देहरादून से कल लेके आया। जब मैं उत्तरांचल से आया तो मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ भाई, तू मेरी तरफ देख। और मैं दुनिया को भी ये सबक दे रहा हूँ कि देखो, इन्हें भी जीने का हक है, इन्हें जीने दो यार। मैं कॉलेज में जब पढ़ाता था, मैं वहाँ भी यही बातें कहता था कि बी वेजिटेरियन, क्योंकि इनको जीने दो यार। देख, धीरे धीरे मेरे साथ इसका विश्वास बना ना। पहले मुझे पहचान ही नहीं रहा था, अब ये समझ गया कि हाँ, एक तस्वीर पहले भी खिंचाई थी कुछ अर्सा पहले। हाँ जी मिठू मियाँ, क्या ख्याल है? ओ मिठू मियाँ, अब देखा ये मोहब्बत है, वो समझ गया, यहाँ सुरक्षित है। जब परिंदे को ये विश्वास हो जाए कि वो सुरक्षित है तो फिर उसे फिक्र नहीं रहती। और एकदम अब देखो, ये मेरे पास नहीं आ रहा था, अब ये मेरे कंधे पे बैठ गया, मैंने इसे कंधे पे बिठा लिया। कारण क्या है, हम दोनों के बीच में विश्वास बन गया कि ना मैं इसे खाने वाला हूँ, ना मैं इसे कुछ कहने वाला हूँ। मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत से इसको कह रहा हूँ, मिलजुल के रहो और प्यार करो, यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी। मैं कल ही आया हूँ हरिद्वार से, दरअसल गंगा से, इसलिए मुझे गंगा याद आ रही है। जिस देश में गंगा बहती है, भाई जमीन पे गंगा और आसमान पे तिरंगा। और हमारे पड़ोसी देशों, एक बात याद रखना, कभी ना लेना पंगा। और अगर इन लोगों से मिलते रहोगे तो मन रहेगा चंगा। चंगा का मतलब गुड। मैं तो इसको छोड़ना ही नहीं चाह रहा, लेकिन इन्हें घर पे ले जाने की इजाज़त नहीं। मैं एक हफ्ते इसकी मेहमान नवाजी करता। वो देखिए ना, विश्वास की बात मैं कर रहा, देखिए इसने कर दिया काम अपना, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी क्या करे बेचारा, ये भी एक सच्चाई है ना। तो अब देखो, अब जो है मेरे ख्याल से ये डरता नहीं है, ये निर्भीक है। वो जानता है कि जहाँ वो बैठा है वहाँ कुछ नहीं होने वाला, वो जानता है इस बात को। तो भाई मिठू मियाँ, मेरा ख्याल है आज की मुलाकात बस इतनी, और फिर कर लेना चाहे बातें जितनी, जब भी तुम्हारा मन करे मेरे से बात कर लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो आज के लिए बस काफ़ी है। पैगाम फिर मैं दुनिया को वही दे रहा हूँ। देखो, मैं एक बात और आपको बताता चलूँ, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वेजिटेरियनिज़म क्या है। वेजिटेरियनिज़म क्या है? शाकाहार जो भी आप कहते हैं। आपने बीटल्स का नाम सुना होगा, बीटल्स। उन चारों में जो सबसे पॉपुलर था वो था पॉल मैककार्टनी। पॉल मैककार्टनी एक बार बैठा हुआ था कहीं अपनी पत्नी के साथ, उसके सामने से एक हिरण कुलाची बढ़ता हुआ गया और पॉल मैककार्टनी की पत्नी ने कहा, देखो पॉल, थोड़ी देर में ये हमारी टेबल पर होगा। पॉल एकदम सदमे में आ गया और उस दिन के बाद वो वेजिटेरियन हो गया। उन्होंने फिर कभी दोबारा मांस नहीं खाया ज़िंदगी में। पॉल मैककार्टनी, वन ऑफ द फाइनेस्ट बीटल्स एंड वेस्टर्न सिंगर एवर। मेरा ख्याल से काफ़ी यार, मैं तुम अजनबी जगह पे सिर पे बैठना है भाई, सिर पे मैं बिठाता नहीं देख किसी को कभी भी। कंधे तक तो ठीक है, कंधे तक तो बात बनती है, लेकिन सिर पे मैं नहीं बिठाता। लेना भैया अपना संभालना। मेरे साथ तो दोस्ती हो गई, अब इसकी बहुत बढ़िया विश्वास बन गया हम दोनों के बीच में। थैंक यू। फिर वही परिंदों की जमात, लेकिन इस बार परिंदा, ओ हो, ये है कमाल, ये है कमाल। ओ हो, भर गया आसमान। वाह, तो नज़र पड़ गई, नहीं तो हो गया था मिस ये सारा का सारा नज़ारा। ओह, मैजेस्टिक, हज़ारों परिंदे, हज़ारों, सच है। कहाँ जा रहे हैं कुछ मालूम नहीं, जा रहे हैं लेकिन वाह वाह वाह। ओहो, ये घर वापसी का वक्त है परिंदों की। शाम के 5:30 बजने वाले हैं। बसेरे से सुबह निकले होंगे और अब जा रहे हैं वृंदावन गार्डन। नज़र रखनी पड़ेगी भाई, ये तो इसका मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हल्का सा बादल का टुकड़ा आया है, बारिश के चांस तो है नहीं, लेकिन फिर भी नज़र तो रखनी पड़ेगी इन परिंदों पे। ये तो कहीं से भी आ सकते हैं, इतने सारे परिंदे। उस दिन परिंदा नगरी की बात मैं कर रहा था, ये तो उससे भी आगे बढ़ गए। वाह। ये जन्म शताब्दी है मदन मोहन जी की, जाहिर है 25 जून और 100 बरस। तो मैं इन दिनों अलग अलग जगहों पर जाके मदन मोहन जी को याद कर रहा हूँ, और आज मेरा मन किया कि समुद्र के किनारे चल के उनके कम से कम 2 ऐसे गीतों को याद किया जाए जो शाम से जुड़े। देखिए, दोनों गीतों का रंग क्या कमाल है। हंसी शाम को दिल मेरा
एक डूबती हुई शाम में अब मुझे बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है मंज़र, और ये मंज़र है 26 मई 2026 की शाम का बेंगलोर में। बड़ा इंतज़ार किया बारिश का, और आखिर बारिश बरसी, इस तरह से बरसी, और बिजली कड़की, मन की धड़कन धड़की। देखिए, ये कुदरत का करिश्मा है कि मॉनसून केरला से शुरू हो रहा है आज ही के दिन 26 मई से, और मेट डिपार्टमेंट ने कहा ही था, तो ये आ गया मॉनसून। अभी मैं एक अलग तरफ से इस वीडियो को बना रहा हूँ। अभी मैं दूसरी तरफ जाऊँगा जहाँ जाकर मैं और बहुत सारे गाने गाऊँगा। यहाँ हवा बड़ी तेज़ है, आवाज़ को उड़ाया ले जा रही है। देखिए, परिंदे भी दौड़ के चल दिए अपने घरों को। एक ऐसा अद्भुत सा मंज़र है ये, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित होता है, मन प्रसन्न होता है, और उस दौर के कितने सारे गीत जो हैं वो याद आने लगते हैं। तो उन गीतों को, जैसा मैंने कहा, गाने के लिए एक दूसरी तरफ ओह हो, वैसे भी यहाँ हवा बहुत तेज़ है, बिजली भी कड़क रही है, और इसलिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और मैं दूसरी तरफ जाके उन गीतों को एक के बाद एक गाता रहूँगा, गुनगुनाता रहूँगा। अभी तो ये मंज़र इतना अद्भुत है, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, जान वफा तुम खूब मिले, है जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, या इसने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा। अभी पिछले दिनों एस.एच. बिहारी साहब की सुपुत्री शाहिदा जी से बातचीत हो रही थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है एस.एच. बिहारी साहब पे, इशारों इशारों में। तो मैं बात कर रहा था एस.एच. बिहारी साहब के बारे में, और मैं उनसे यही कह रहा था कि ये गीत तो लाफानी है, उनके गीतों में कितना रस है। मैंने उन पे एक वीडियो भी पूरे का पूरा बना के यूट्यूब पे डाला है, पहुंचाया वहाँ तक। और एस.एच. बिहारी साहब ज़मीन से उगे हुए इंसान थे, तभी वो समझ रहे थे कि मौसम की रंगत के साथ अगर अल्फाज की संगत होगी तो वही बात कुछ अलग ही बनेगी। दीवाना हुआ बादल और सावन की घटा छही। अब आप इसे सावन कहें, इसे प्री मानसून कहें, मानसून कहें, वो चॉइस आपकी है। मेरे लिए तो एक ही खुशी की बात है कि बारिश हो रही है और जम के हो रही है, और ये बिजली कड़क रही है, और मुझे इस माहौल में ठंडी हवाओं में खड़े हुए पिछले दौर को न जाने कितने सारे गीत याद आ रहे हैं, एक के बाद एक गीत याद आ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि हवा मेरी आवाज़ को उड़ाए ले जा रही है, तो थोड़ा सा गाने के लिए एक जगह पे जाना पड़ेगा, नहीं तो आवाज़ तो मुझे गाने नहीं देगी, और गाए बगैर मैं रहने वाला नहीं, वही तो पक्की बात है। मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे। मीत संग छोड़ तो छोड़ दे, मैं न तोड़ूं प्रीत की रीत रे। मैं प्रीत की रीत नहीं तोड़ने वाला, और गीत को मर्जी है उसकी, वो जहाँ जाना चाहे। इस मौसम को छोड़ के, इस माहौल को छोड़कर मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। और जैसा मैंने कहा कि मानसून की ये पहली बारिश इस सेंस में कही जा सकती है कि ऑफिशियली आज ही केरला पहुंचा है 26 मई को। वैसे पिछले 4-5 दिन से लगातार यहाँ बादल छाए रहते हैं, बौछारें भी होती हैं बेंगलोर में, और एक बड़ी बारिश तो हुई 5-6 दिन पहले हुई थी। अब यहाँ से आगे का जो मौसम है बेंगलोर का, वो है शायराना, आशिकाना और बारिशाना। इसका इंतज़ार तो बेंगलोर वासी हमेशा ही करते हैं। एक डूबती हुई शाम 26 मई 2026, और ये पहुंचा रहा हूँ बस मैं YouTube तक अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ गीतों को जब मैं गाता गुनगुनाता हूँ तो एक दौर याद आता है। बस इतना ही काम है मेरा कि उस दौर को मैं यहाँ ये रखूँ और कराए रखूँ, और उसके लिए गीत जो है अपने अद्भुत दिखा